2024 में लोकसभा इलेक्शन होना है। लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां अपना खेल तलाश रही हैं और हम भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और 2024 का पूरा रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर 2024 में किसकी सरकार बनेगी। आज हम गौरी बाजार में हैं। यहाँ पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं तमाम व्यापारियों के साथ। अब यहाँ पर पहुंचे हमारे साथ बात करने के लिए तमाम व्यापारी। आखिर व्यापार में कितना असर पड़ा और व्यापारी का क्या रुझान होने वाला है, इन सब चर्चाओं को लेकर तमाम चर्चाएं कर चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करते हैं आखिर 2024 चुनावों को लेकर क्या चल रहा है। 2024 चुनाव होने वाला है, व्यापारियों की बात करें क्या है इस बार, व्यापारियों क्या सोचता है और महंगाई पे कितना। देखिए, अभी तो जैसे आप लोकसभा का चुनाव 2024 की बात कर रहे हैं, तो वो आपका अगले साल मोटा माटी जून या जुलाई के आसपास होगा। तो अभी से 6 से 8 महीने का समय बाकी है। तो जिस हिसाब से जो बीजेपी की जो सरकार हमारी केंद्र में है, तो उसने जो पिछले 9 वर्ष में जो अपना कार्यभार संभाला है, उससे थोड़ा सा दिक्कत ये व्यापारियों में आया है कि ज्यादातर रोष ये है कि उन्होंने महंगाई ही बढ़ाई है। जैसे कि मैं जो हूँ यहाँ पर गौरी बाजार में, शैलेंद्र कुमार वर्मा, मेरी दुकान है महालक्ष्मी जनरल स्टोर, किराना स्टोर है। तो इसमें जो भी खाद के जितने भी सामान है, उसमें आप कमतर आप हर महीना कुछ ना कुछ आप एमआरपी पे बढ़ोतरी या फिर उनके जो मूल आपके जो उनका भाव है उसमें हमेशा बढ़ोतरी ही पाएंगे। जैसे कि इस समय का जो है, पिछले हफ्ते से इस हफ्ते, जैसे कि गेहूं हो गया, आटा हो गया और चीनी हो गया, उसमें कम से कम 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि जो आटा जो पिछले अभी हफ्ते बिक रहा था, तो वो आपका 24 से लेकर आपका 25 रुपए बिक रहा था। अब उसके हालात ये हैं कि वो 2930 या 32 से नीचे है ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि इसमें सरकार को थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए कि जो गरीब है और जो क्षेत्र की जनता है, जो प्रदेश के लोग हैं, तो वो कमाने का उनका संसाधन जो है वो सीमित है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो महीने का सिर्फ 15 से 18 हजार रुपए ही कमा रहा है, मगर आप हर हफ्ता हर महीना अगर उसके खाद जो घरेलू आपके सामान है खाने पीने वाले, जो परिवार का पालन पोषण करेगा, तो वो उसकी जो सीमा है तो वो घटती ही चली जा रही है, ना वो सेव कर पा रहा। और अगर इसमें मान लीजिए वो खाद पूर्ति ही अपने घर के लिए नहीं पूरी कर पा रहा है, और इसमें अगर कहीं जाकर उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, और आपको तो पता ही है इस समय जो अपने जो हेल्थ सेक्टर में जो इतनी महंगाई है, अगर कोई भी डॉक्टर वगैरह है, कम से कम 500 से 800 रुपए फीस लेता है एक बार विजिट की। तो ये समझ लीजिए कि आपका जो आम नागरिक है, आम व्यक्ति है, आम ग्राहक है, इसमें उसकी कमर तो चरमरा गई है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको, और ये जो आप जो इस मीडियम से, इस माध्यम से मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया करके ये जो आपकी जो इतनी महंगाई है, इस पे कृपा करके अंकुश लगाया जाए। अच्छा, एक चीज जानने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन सामान लोग मंगा लेते हैं, इससे व्यापार पे कितना असर पड़ा है? देखिए, व्यापार से क्या है कि जो ऑनलाइन जो आपकी बिक्री हो रही है और जो खरीद हो रही है, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि उनके पास संसाधन ज्यादा है, उनके पास मार्केटिंग की टेक्निक ज्यादा है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आम यहाँ पे जो आपके व्यापारी हैं, वो सिर्फ सामान लाते हैं, एक आइटम लेके आए, वो सामान मान लीजिए 10 रुपए का लेके आए, उनमें उन्होंने आपका 10% की वृद्धि करी और मान लीजिए 10 से 12 रुपए आपका वो सामान बेचा गया, तो उसमें 2 या 3 रुपए उन्होंने कमाए। मगर यही चीज आप वही मार्केटिंग में आप देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, तो उनकी स्ट्रेटजी क्या रहती है, जो 10 का आइटम है वो आप जो यहाँ पर आप लोकल मार्केट में 12 रुपए में पा सकते हैं, वो 20 रुपए में बेचेंगे, मगर वो उसके साथ साथ उसमें वो फ्री प्रोडक्ट ऐड करके बेचते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अब बैग आपको खरीदना है, तो 100 रुपए का आपको यहाँ मार्केट में मिल जाता है, तो वही चीज आप अगर ऑनलाइन खरीदेंगे तो 100 रुपए का तो वहां पे भी मिलेगा, मगर वहां पर आपको क्या है, जैसे कि बैग के साथ उन्होंने आपकी जो बॉटल होती है पानी पीने वाली, वो भी उसके साथ फ्री उसमें एक मार्केट कर दिया कि बैग आप खरीदोगे, 200 रुपए का बैग आप अगर खरीद रहे हो, तो आपको 100 रुपए की ये बॉटल फ्री मिल रही है। तो यहाँ पे सोचिए, जो बॉटल आपको जो मार्केट में 50 रुपए की मिल जाती है और बैग आपको 100 रुपए मिल जाता है, टोटल खर्चा आपका 150 रुपए का आता है। और वही चीज आपने इंटरनेट पे जो ऑनलाइन जो आपने परचेज करी, तो वो आपको 200 रुपए का पड़ा। 50 रुपए का कहीं ना कहीं घाटा है, मगर जो आम नागरिक है उसको बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है, उसको मार्केटिंग टेक्निक के द्वारा ऑनलाइन की तरफ पुश करा जा रहा है। यहाँ तो सरकार को अंकुश लगाने की जरूरत है कि बरगलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो आप जितने में बेच रहे हो, आप स्पष्ट तरीके से बताओ, तभी तो ग्राहक जो है वो ऑनलाइन और आपके लोकल मार्केट में कंपेयर करेगा।
अब जैसे मान लीजिए 29 रुपए का आटा हमारे पास है, ऑनलाइन अगर आप मान लो कि अब 32 रुपए का है, तो भाई कैसे वो 32 रुपए का बेच रहे हैं? 32 रुपए का अगर बेच रहे हैं तो वो ज्यादा ही कमा रहे हैं, तो ग्राहक को यहाँ पे लोकल आके खरीदना चाहिए, मगर वो ऑनलाइन की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि वो घर बैठे वो पहुंचा रहे हैं 32 रुपए में। तो यहाँ पे थोड़ा सा सरकार को ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन की जो मार्केटिंग और जो स्ट्रेटजी जो टेक्निक है उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाए। अच्छा, हम 24 इलेक्शन पर चर्चा कर जी, लेते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गठबंधन तो है ही, जी। अखिलेश यादव का क्या है? नहीं, गठबंधन किसका किसके साथ है? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां जो छोटे दल थे बीजेपी से विजय पाने के लिए किस तरह से 24 में अपना वो हिमाचल लगातार ये कर रहे हैं। जी। तो अखिलेश यादव की हम बात करें, क्या माहौल होने वाला, क्या वर्चस्व होने वाला, और पब्लिक अखिलेश यादव को देखिए, पिछली बार भी जो आपका विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें एक प्रकार से आपकी अखिलेश जी की और समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी लहर थी, मगर इसमें ये थोड़ा सा हुआ कि उनके जो जितने भी आपके भरोसेमंद जो साथी रहे हैं, जो आपके जो सीट जिता सकते तो उन्होंने अखिलेश जी को और समाजवादी पार्टी को धोखा दिया। उन्होंने आपकी सीट की लालच में उन्होंने अपना पर्सनल कोई एजेंडा रहा होगा तो उसमें से उन्होंने बीजेपी का आखिरी में दामन थाम लिया, जिसकी वजह से अखिलेश और समाजवादी पार्टी जो रही है वो पिछली बार कमजोर रही है, मगर फिर भी उसने 2019 में जो आपका विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें काफी अच्छे से उन्होंने कामयाबी हासिल करी थी। और पिछली बार से इस बार की सीटें जो अगर विधानसभा जो चुनाव होगा तो उसमें अच्छी खासी उनको सीटें मिलेंगी। मगर जैसे कि आप बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की 2024 में, तो लोकसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी और जो हमारी ये जो आपकी जो इंडिया का अलायंस हुआ है, हाँ, तो वो अच्छा करने की उम्मीद है। अच्छा, व्यापारी क्या सोच रहा है, बदलाव हो या फिर रिपीट? देखिए, बदलाव का क्या है कि 10 साल तो आप बीजेपी को हम लोग देख ही रहे हैं और हमारे हाथ में क्या लगा है, आखिरी में तो महंगाई लगी है ना। जो इतने वादे किए गए तो वो उस वादों पे खरा तो कहाँ उतर रहे हैं, तो वो खरा तो उतरे। जैसे किसानों का मुद्दा है, किसानों को बिजली मुफ्त करानी थी, उनका बिल पूरा माफ होना था, तो आप जब विधानसभा का चुनाव आप जीत चुके हैं तो उनको बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हुआ? आज भी किसान जो है इतना त्रस्त हो चुका है कि बिजली विभाग के वो दिनों दिनों सालों से चक्कर लगा रहा है, मगर कोई सुनवाई नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगर बीजेपी को अपना गढ़ मजबूत करना है तो अपने वादे और अपनी कही बातों को पूरी तरीके से 100% खरा वो जनता के सामने उतरे, तभी वो बीजेपी कहेगी तो फिर उसका कुछ परिणाम निकलेगा। नहीं तो फिर आपका जो विपक्षी पार्टियां हैं तो वो उनका पलड़ा इस समय ज्यादा मजबूत है। अच्छा, हम सांसद की भी बात कर लेते हैं यहाँ की। जी। 14 में सांसद थे, मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, कितना यहाँ पर बदलाव हुआ? नहीं, सांसद जी की देखिए मौजूदा देखिए उनके लिए एरिया काफी बड़ा रहता है, तो वो ज्यादातर सरोजिनी नगर वगैरह में तो कहाँ दिखाई पड़ते हैं, और जो आम यहाँ पर जैसे कि मुद्दे वगैरह रहते हैं, साफ सफाई की हो गई, आपका कोई अगर दिक्कत आ गई तो वो वहां पे खड़े ही नहीं दिखते हैं। तो वो तो कहने का मतलब है अगर वो राष्ट्रीय मंत्री हैं तो फिर वो तो केंद्र में ही ज्यादा फोकस देते हैं। तो अभी देखिए कि उनके यहाँ जैसे कि उनके परिवार में ही आपका किसी का मर्डर हो गया था, तो उसमें भी उन्होंने टीका टिप्पणी बाद में नहीं करी। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा जनता में रोष तो है ही है, अब इस पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या बदलाव के लिए नहीं, जैसे कि आप अगर कह रहे हैं तो बदलाव तो निश्चित तौर पे मैं बदलाव को क्यों कहूंगा, पब्लिक कह रही है, व्यापारी भी कह रहे हैं। नहीं, आप जैसे पूछ रहे हैं तो मैं व्यापारी के नाते देखिए मैं आपका सुबह 10 बजे से हमारी प्रतिष्ठान खुल जाता है और शाम को 9:30 10 बजे तक खुला रहता है। तो इसमें कहने का मतलब है मोटा माटी हम 11 से 12 घंटे आपके जनता के बीच में ही रहते हैं, तो वो हम जनता का दिक्कत समझते हैं, जनता की रोज समझते हैं, तो हमको समझ में आता है कि भाई ये जो सरकार है आपकी जो प्रदेश में है, जो केंद्र में है, तो कहीं ना कहीं उसमें काम करने की रुचि नहीं रह गई है। तो जब जिस व्यक्ति में रुचि ना रह जाए, जिस सरकार में रुचि काम करने की ना रह जाए, तो समझ लीजिए कि वो समय बदलाव ही का है।